कुछ मछलियाँ समुद्र में करंट छोड़ती हैं। गर्मियों के दिनों में रामू और श्यामू मछली पकड़ने के लिए काफ़ी दूर आ गए थे। तभी लाइट जलने और बुझने लगी। रामू ने बटन दबाया पर कोई फ़ायदा न हुआ। रामू परेशान हो गया और बटन दोबारा दोबारा दबाने लगा। श्यामू ने समझाया सब ठीक हो जाएगा। इसका कारण एक पक्षी था जो कि तार हिला रहा था। समुद्र के तट पर बहुत सारे इंसानों के कटे हुए सर रखे हुए थे। इन सभी को जलपरी ने मार दिया था। जो भी जहाजी जलपरी के इलाके में जाता, जलपरी उन्हें मार दिया करती थी और उनके कटे हुए सर को एक लाइन में रखा करती थी। जो भी इंसान जलपरी के एरिया में जाता, जलपरी उसका शिकार किया करती थी। ये जलपरी नरभक्षी प्रजाति की जलपरी थी। ये जलपरी समुद्र के एक बहुत ही गुप्त एरिया में रहा करती थी और बहुत सारा करंट उत्पन्न किया करती थी, जिससे वो अपने साथ के मछलियों को भी चार्ज किया करती थी और पूरा समय इन्हीं के साथ गुजारा करती थी। उसके लिए इंसान को मारना एक खेल के जैसा था। तभी उसे आभास हुआ कि समुद्र के ऊपर कोई जहाज़ आ गया है। वो तेज़ी से उनकी ओर बढ़ने लगी। ऊपर जाकर देखा तो उसे रामू और श्यामू दिखाई दिए। वो तेज़ी से उनकी ओर बढ़ने लगी। तेज़ी से बढ़ते हुए उसने अपने आप को संवारा और समुद्र के ऊपर आकर अपना हुस्न चारों तरफ बिखेरने लगी। पर तभी उसने देखा कि जहाज़ बहुत दूर निकल चुका है। उसे बहुत ज़्यादा निराशा हुई। रामू बिना देखे ही आगे बढ़ गया। वो फिर जहाज़ की ओर बढ़ने लगी। जलपरी जल्दी ही जहाज़ के नज़दीक जा पहुंची। उसने जहाज़ के ऊपर की ओर देखा और गाना गाने के लिए अपने गले से आवाज़ निकालने शुरू की। उसके ऊपर कचरा गिर गया। रामू ने बिना देखे ही उसके ऊपर कचरा गिरा दिया था। जैसे ही वो कचरा साफ करने की कोशिश करने लगी, उसके ऊपर जैक जा गिरा। वो समुद्र की गहराई में जा गिरी, पर तट रेतीला होने के कारण वो जल्दी बाहर आ गई और बहुत तेज़ गति से जलपरी जहाज़ की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वो जहाज़ के निकट पहुंची, रामू को लगा शायद पीछे कोई बड़ी मछली है। उसने हारपून निकाल लिया और समुद्र के इधर उधर देखने लगा। पर तभी समुद्र का पक्षी जहाज़ पर आया। श्यामू ने उसे मारने की कोशिश की, पर वो गिर गया। ये देख दोनों हंसने लगे। पानी में जलपरी तेज़ी से ऊपर की ओर आने लगी। जल्दी ही वो पानी से बाहर आकर हवा में रामू को करतब दिखाने लगी। उसने हर तरह से रामू को रिझाने की कोशिश की, पर तभी दूसरी उसे टकरा गया और जलपरी पानी में जा गिरी। रामू पानी में जलपरी को यहाँ वहाँ तलाशने लगा, पर तभी जलपरी रामू के पीछे से डेक पर आ गई थी। डेक पर आते ही जलपरी रामू को रिझाने की दोबारा कोशिश करने लगी। रामू ने बचने की बहुत कोशिश की, पर वो सफल न हो पा रहा था। जलपरी ने उसे अपने पास खींच लिया और अपने करंट वाले होठ रामू को चूमने के लिए आगे किए, पर तभी श्यामू ने उसे बेहोश कर दिया। तभी वो डेक के चारों तरफ देखते हैं। चारों तरफ करंट बह रहा है। लाइटें जलने लगी। करंट इतना बहने लगा कि बल्ब में दरारें पड़ने लगी। बल्ब ज़्यादा रोशनी से चमकने लगे। रोशनी हद से ज़्यादा बढ़ने लगी। अब रात भी दिन के समान लगने लगा था। जलपरी को देखकर ही वो ये बात समझ गए थे, पर तभी जलपरी होश में आने लगी। अब जलपरी समझ गई थी कि वो फंस चुकी है। उसने दोनों की ओर मासूमियत से देखा, पर तभी श्यामू ने उसे बेहोश कर दिया। अब धीरे धीरे जलपरी बेहोशी की दुनिया से बाहर आने लगी। उसकी आंखें खुलने लगी। उसने जैसे ही सामने देखा तो उसे रामू दिखाई दिया। वो रामू की ओर बढ़ने लगी, पर तभी वो कांच से जा टकराई। जलपरी ने खुद को संभाला। अब जलपरी जिसको भी वहाँ देखती उसकी तरफ बढ़ने लगती। वो हर किसी को लुभाने की कोशिश करने लगी, पर कोई फायदा न देख उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। जलपरी को जितना ज़्यादा गुस्सा आता, वो उतना ही ज़्यादा करंट छोड़ती। रामू उस करंट को लीवर की सहायता से आगे बढ़ा देता और उसी करंट से पूरा पग चलने लगता। लोग उसी से झूमने लगते। अब जलपरी को उसके कर्म से सजा मिल चुकी थी। वो कांच में बंद थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। वो जितना ज़्यादा गुस्सा करती उतना उनका फायदा होता।